किस तरह से समुद्र जो है पहले सब चीज़ें अपने अंदर ले लेता था, लेकिन अब कहते हैं ना, समुद्र अपने अंदर कोई चीज़ नहीं लेता, सब बाहर फेंक देता। बाहर से जितनी भी वस्तु जाएंगी जो डूबने वाली नहीं है, कि जैसे वजन चीज़ है, बाहरी है, उन सबको चीज़ों को छोड़ करके जितनी भी जीव जंतु इस तरह से होता है वो सब बाहर फेंकता है। इसी तरह से कहते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है, चलो जानते हैं। कथा के लिए आप लोग बने रहें, इसी तरह से कथा का आनंद लें। कहते हैं आज एक कथा है कि एक चिड़िया ने समुद्र को भी सबक सिखाया। कहते हैं अब चिड़िया कैसे समुद्र को सिखा सकती है सबक, लेकिन कहते हैं जहाँ पे आपके रास्ते बुलंद हों, आपकी मंजिल पे आपको पहुँचना है, तो रास्ते अपने आप बुलंद होते चले जाते हैं। जब अगर हमने निश्चय कर लिया है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, तो चलता कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, और हम चलते हैं और रास्ता खुद प्रभु लास्ट में बना ही देते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि एक समुद्र का किनारा होता है, तो समुद्र के किनारे के पास एक मंदिर होता है। मंदिर होता है, मतलब इतने भी किनारे के पास मंदिर नहीं होता, लेकिन समुद्र के तट के पास एक मंदिर होता है। तो लोग वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। अब वहाँ पे जब प्रसाद चढ़ाते थे तो एक चिड़िया जो है वहीं रहती थी, और इस तरह से जो भी प्रसाद आता था वो प्रसाद प्रभु का मिलता था और ग्रहण करती थी। इसी तरह से अपने बच्चों को भी ले जा कर के खिलाती थी। एक दिन ऐसे बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, जैसे समुद्र की लहर बहुत तेज आई, सुनामी सी आ गई, और उसमें जो है चिड़िया के बच्चों को, अंडों को बहा ले गई, मतलब बच्चों को बहा के लेके गई, घोंसले समेत लेके चली गई। अब चिड़िया ने आवाज लगाई, समुद्र से कहा कि आप मेरे बच्चों को लौटा दो। वो तो मेरे मतलब इस तरह से है कि वो देख रही कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, मैं उसको उठा नहीं सकती, लेकिन समुद्र से रिक्वेस्ट कर रही, प्रार्थना कर रही है कि हे समुद्र देवता, हे नारायण, आप मेरे बच्चों को किनारे कर दो, मैं ले लूँ। तो समुद्र को बड़ा ऐंठ हो गया, बड़ा घमंड हो गया कि अरे जाओ, मैं नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें जितना प्रयास करना है तुम कर लो, मैं नहीं लौटाऊंगा। इस तरह से चिड़िया जो है बार बार मिन्नतें करने लग गई, लेकिन समुद्र ने उसके बच्चों को वापस नहीं किया, चिड़िया के बच्चों को वापस नहीं किया था। और वो चिड़िया इतनी भक्तिमय थी कि प्रभु का ही भजन करती रहती थी और प्रभु के ही प्रसाद ग्रहण करती, और इस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। अब समुद्र देवता से रिक्वेस्ट करते करते वो चिड़िया रोने लग गई, वो एकदम दुखी हो गई कि उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा है। तो उसने, जब समुद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो, तो चिड़िया ने उसी वक्त प्रण लिया कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो समुद्र देवता हंसने लग गए कि एक छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे एक बूंद पानी से भी मैं नहीं सूखने वाला हूँ, तुम क्या मुझे सुखाओगी। तभी भी चिड़िया कह रही मैं तुम्हें सुखा दूंगी। मतलब एक माँ के भावना से देखा जाए, जब दर्द होता है तो किस तरह से माँ की आत्मा तड़पती है, उस तरह से चिड़िया ने कहा मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो समुद्र ने कहा अच्छा ठीक है, जिस दिन सुखा देना उस दिन बता देना। इसी तरह से चिड़िया ने क्या करा, प्रण ले लिया। चिड़िया क्या करती, अपनी चोंच से पानी भरती और दूसरी जगह लाके डाल देती। चिड़िया की चोंच में पानी कितना आएगा, एक बूंद आएगा। अब यह प्रयास जो उसका 1 हफ्ता चलता रहा। अब जितने भी चिड़िया थे, मतलब वहाँ के जितनी भी गौरैया, चिड़िया जानते हैं, जितनी भी गौरैया थी, वो उसके हौसले को देख करके उसने कहा एक अकेली चिड़िया होके इतनी संघर्ष कर सकती है, तो हम क्यों नहीं इसका साथ दे सकते हैं। तो जितनी गौरैया थी सारी चिड़िया आ गई और इस तरह से अपनी चोंच में पानी भरते और दूर ले जाके डाल देते। उसमें देखो समुद्र का कोई नुकसान नहीं, जितना तो उठा नहीं रहे उससे दुगना तिगना तो पानी समुद्र में रोज डेली का आता ही है। इतना प्रभाव है समुद्र का कि बहुत है पानी, उसे कोई सुखा नहीं सकता। एक अगस्त मुनि थे जो पूरा समुद्र सोख लिए थे, बाकी उसे कोई सुखा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ही सुखा सकते, बाकी किसी के बस में नहीं है। तो इसी तरह से अब जितनी गौरैया थी सारा जो है पानी
जितने भी गौरैया मतलब जितने भी ही पूरे देश विदेश में फैली पड़ी थी, एक एक की बातें सुन सुन के सारी चिड़ियाँ आने लग गई। और इस तरह से अपने जाति बोले हमारी जाति की, हमारे वंश की ऐसे चल रहा, तो चलो हम भी साथ दे देते हैं। तो सब ने साथ देने लगा। अब उस जंगल में, उस समुद्र के किनारे जितने भी पंछी थे, जितने भी पक्षी थे, बोले कि देखो एक चिड़िया होकर के समुद्र को सुखाने के पीछे पड़ गई है और वो सारी इसके सारी जाति के आ गए हैं। आखिर हम भी तो हैं चिड़िया, हम भी तो उड़ते ही हैं, तो छोटा बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है तो हमारे ही परिवार के सब। तो उस जंगल में जितने भी मतलब उड़ने वाले पंछी थे, जितने भी थे, तोता, मैना, चील, गीद, सब के सब जुट गए समुद्र सुखाने के लिए। अब समुद्र सुखाने के लिए पूरे देश विदेश की चिड़िया वगैरह सब इकट्ठा हो के समुद्र सुखाने लग गए। अब समुद्र सूखे तो सूखे कैसे, सूख नहीं रहा। और दूर से ही समुद्र देख के हंस रहा है कि कर लो कोशिश कितना करोगी तुम, कि कर लो कोशिश तुम कितना करोगी। लेकिन तभी भी चिड़िया हार नहीं मान रही है। वो बोली मैं तुम्हें सुखा के ही रहूंगी, तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस लो। तो इसी तरह से एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते ये दृश्य देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं ये चिड़िया कर क्या रही। जब उन्होंने अपने आप से मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ऐसी ऐसी बातें हैं, समुंदर को इतना अभिमान हो गया है, एक छोटी सी चिड़िया को इन्होंने ऐसे बोल दिया। और इस चिड़िया को देखो, एक अपने बच्चे को पाने के लिए पूरे देश विदेश के पूरे संसार के पंछी यहाँ पे आ करके उसका साथ दे रहे हैं। एक हमारे प्रभु हैं, ये बात तो प्रभु तक पहुँचनी चाहिए, ये गरुड़ तक पहुँचनी चाहिए। गरुड़ के सारे ही जातिवाद के लोग लगे पड़े हैं, उन्हीं के वंशज सब लग पड़े हैं और समुद्र सुखा रहे हैं, और जो मेन है उनको तो पता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण के वाहन जो हैं गरुड़ हैं। अब नारद जी ने सोचा किसी न किसी तरह से मैं डायरेक्ट तो बात तो श्री कृष्ण भगवान से कह नहीं पाऊंगा, ये बात मैं गरुड़ को बोलूंगा, गरुड़ कोई ना कोई युक्ति तो अपने वंश को बचाने के लिए सुलझा ही लेंगे, और इसी बहाने से गरुड़ का भी मान सम्मान हो जाएगा और इसी तरह से समुद्र का अभिमान भी टूट जाएगा। तो नारायण नारायण करते हुए गरुड़ देवता के पास पहुंच गए। गरुड़ देवता से कह रहे हैं आप यहाँ पे बैठे हुए धिक्कार हो, आपको अपने वंश की कोई चिंता नहीं हो रही। अब गरुड़ जी सोच रहे हैं भाई सब कुछ तो सही सलामत चल रहा है, सब कुछ सही तो है। अरे बोले कि अरे पंछियों के राजा हो आप, गरुड़ जो है पंछियों के राजा हैं, और बोले राजा होके अपनी प्रजा को इस तरह से तितर बितर होते हुए तुम्हें जरा सा भान हुआ कि क्या हो रहा है धरती लोक पे। बोले नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तब नारद जी बोलते हैं देखो जरा अपनी दृष्टि से देखो। जब उन्होंने देखा तो गरुड़ को बड़ा तकलीफ हुआ कि एक समुद्र की वजह से उनके पूरे ही जितने भी पंक्षी राज थे सबको तकलीफ हो रही थी। किसी ने नहीं देखा कि पंक्षी राज खा रहे हैं पी रहे हैं, नहीं, सब पानी सुखाने में लग गए। कोई भूख से व्याकुल है, कोई कुछ भी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब पानी सुखा रहे हैं, चोंच में ला रहे हैं, जितना जमीन में पानी डाल रहे हैं जमीन खुद ही सोखे जा रही। अब बताओ कहाँ अथाह समुद्र, कहाँ इतने से चोंच। इतने में ही जब गरुड़ जी ने ये दृष्टि डाली तो उन्हें भी बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई धरती पर हो क्या रहा है। इतना अभिमान समुद्र को हो गया, जिसको भाग दौड़ जो है प्रभु ने दे रखी है और उसको इतना अभिमान हो गया, ऐसी बात तो नहीं बनेगी। तो यहाँ नारद जी ने ये बात बताई, और बात बता करके देखो कोई भी अच्छे कार्य करना होता है इस धरती लोक पर, कुछ भी होना होता है तो बस प्रभु वहाँ तक बात पहुँचा देते हैं। वो नारद ही हैं, नारद जी महाराज हैं जो सब जगह बात पहुँचाते हैं और सारे कार्यों को सिद्ध कराते हैं। तो इसीलिए कहते हैं उनसे ज़रूर बातें बतानी चाहिए ताकि आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो कहते हैं कि जब नारद जी चले गए तो गरुड़ देवता जो है गए अपने प्रभु के पास गए, श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के पास गए, कहें प्रभु एक बात आपसे करना चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे कहूँ। तो प्रभु तो सब समझ रहे हैं लेकिन कहते हैं ना, निसंदेह होके तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ अपने वंशज के लिए करना चाहता हूँ।
जो धरती पर हैं। बोले ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जिनके लिए तुम्हें खुद नीचे जाना है, धरती पर जाना है, यहीं से बैठे बैठे कर दो। बोले ना प्रभु, बिना आपके तो संभव है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे वंश को भी बचा लो और इसी तरह से समुद्र का अभिमान भी तोड़ दो। तो मैं किसी को नहीं चाहता हूँ कि आप विकराल रूप धारण करो और किसी को हानि पहुँचाओ, क्योंकि सब कुछ जो है कानून के अंदर ही, जितना आपने निर्धारित कर रखा उसी के अंदर ही सब कुछ चलता रहे। तो प्रभु ने कहा अच्छा बताओ मैं क्या करूं। बोले कि प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो देखो, एक सूर्य जो है, एक सूर्य से लोग इतने तपित हो जाते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। अगर इसी तरह से आप सूर्य की गर्मी बढ़ा दो तो समुद्र का अभिमान भी दूर हो जाएगा और मेरे वंशज का भी सर्वनाश होने से बच जाएगा और उसका भी अभिमान मतलब चूर नहीं होगा। उसने, समुद्र ने चैलेंज दिया है हमारे वंशज को कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, मैं लेकिन तुम्हारे बच्चों को नहीं लौटाऊंगा। तो प्रभु क्या एक बात बताओ, जब आपने जीवन दिया है तो किसी का अधिकार है इस धरती लोक पर कि उसको नष्ट कर दे? जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कोई नष्ट नहीं हो सकता। तो प्रभु आपके होते हुए कोई इतना अभिमान कर ले कि अरे नहीं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं नहीं करने दूंगा। तो इसी तरह से देखो अभी भी समुद्र किस तरह से मुस्कुरा रहा है उस चिड़िया के ऊपर। जब प्रभु ने अपनी दृष्टि डाली तो देख रहे हैं सही है, तो प्रभु ने कहा हाँ तुम तो सही कह रहे हो। गरुड़ से कह रहे हैं हाँ गरुड़ तुम सही कह रहे हो, इनका अभिमान तो तोड़ना ही पड़ेगा। तब जा कर के श्री कृष्ण भगवान ने, कहते हैं आम इंसान के लिए तो वो एक सूर्य की गर्मी थी, लेकिन समुद्र के लिए सिर्फ समुद्र पे प्रभु ने 12 सूर्य के गर्मी बढ़ा दी। इतनी गर्मी बढ़ा दी कि जल अपने आप सूखने लग गया। अब जैसे जैसे जल सूखने लग गया, अब समुद्र जो है छटपटाने लग गया कि मतलब सब मैं तो सूखता हुआ जा रहा हूँ, मैं तो सूखता हुआ जा रहा हूँ। इसी तरह से प्रभु ने 12 सूर्य की किरणें जब डाली समुद्र के ऊपर, तब समुद्र अपने आप सूखने लग गया। तो 1 तय 2 तय 3 तय इसी तरह से सूखता सूखता नीचे चला जा रहा था। जब उसने सोचा कि मैं पूरा ही सूख जाऊंगा, तब जाके प्रभु से गुहार करी कि हे प्रभु मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, अपना ये तेज, आप अपना तेज वापस लो प्रभु, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। तब जा कर के क्षमा मांगते हैं और इस तरह से तब जा कर के नारायण प्रकट होते हैं। सूर्य नारायण ही हमारे नारायण प्रभु ही हैं, श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ही नारायण हैं। तब उन्होंने कहा हे समुद्र तुम्हें बहुत अभिमान हो गया था ना कि तुम्हें ये चिड़िया सुखा नहीं सकती, लेकिन तुम एक सूर्य का 12 मतलब एक सूर्य का तेज तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से इस जीवन जीने का जो तरीका है इस संसार में, इस धरती पर मैंने दिया है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है कि उसे बिगाड़ दे, उसे नष्ट कर दे। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुमने बहुत बड़ी भारी गलती करी है आपने कि उस चिड़िया ने तुमसे प्रार्थना करी, मिन्नतें मांगी, लेकिन तुम उसके ऊपर दया रखने के बजाय तुम उस पर हंस रहे थे। इस तरह से तुम्हारी वजह से पूरे संसार में जितने पंछीगण हैं सबको तकलीफ हुई है। सबको तकलीफ होने के बावजूद सारे देवताओं को तुम्हारा ये रवैया देख के बड़ा तकलीफ हुआ है। इसके लिए तो ये तो बहुत छोटी सी सज़ा है कि अब बताओ वो चिड़िया तो नहीं सुखा सकती, लेकिन उनका जो पुण्य है, उनकी जो लगन है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं जो मुझ तक पहुंची हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें सुखा सकता हूं। तब जाकर के समुद्र जी ने जब सोचा कि मैं पूरा ही सूख जाऊंगा, तब जाकर के प्रभु के चरणों में माफ़ी मांगी और उस चिड़िया से भी माफ़ी मांगी, सारे पंछी जनों से माफ़ी मांगी और उस दिन वचन दिया, प्रभु को वचन दिया कि समुद्र में जो कुछ भी आएगा, मतलब लहरों के साथ जो कुछ भी आएगा उसे मैं अपने पास कभी नहीं रखूँगा, मैं तुरंत वापस कर दूँगा। यही एक कारण है कि समुद्र में आप कोई भी चीज़ फेंक दो, वो देखो कभी भी अपने अंदर नहीं लेती, वो बाहर ज़रूर आएगी। बहुत से लोग कुछ भी फेंकते हैं, नारियल भी पी के फेंक देते हैं, फेंकी हुई चीज़ वो कभी भी वो अंदर नहीं लेता है।
हाँ, उसके अंदर कोई जा रहा या डूब गया, कुछ भी हुआ, टूट गया है, डूब गया है, वो जो अंदर जाने की चीजें होंगी चला जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान या कुछ भी उसके अंदर ऐसा होता तो समुद्र उसको भी बाहर कर देता है। इसलिए कहते हैं ना, लहरें आती हैं और लहर के साथ जो कुछ भी आता है समुद्र उसे वापस कर देता है। उस दिन का दिन उसने प्रभु को वचन दिया समुद्र जी ने कि मैं आज की तारीख से ये अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लूँगा, जो भी धरती से मेरे पास चीज़ें आएंगी मैं उन्हें तुरंत वापस करूँगा। तो उसी दिन सूर्य नारायण भगवान जी का जो है सब धन्यवाद देते हैं और समुद्र जो है चिड़िया से माफ़ी मांगता है। तो चिड़िया कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता, अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद आज हमें नारायण के दर्शन ना होते। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को तो पाई ही पाई, लेकिन आज नारायण के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। इस कहते हैं ना 84 लाख योनियों से भी मैं मुक्त हो गई एक मात्र प्रभु के दर्शन पाकर। तो सोचो, जितने भी संसार में पंछी गण हैं सबको नारायण भगवान ने दर्शन दिया और इस तरह से समुद्र का अभिमान तोड़ा और इस तरह से भक्ति की जीत हुई। भक्ति की जीत चिड़िया की हुई जो प्रभु